फ्रेंड्स एंड माय फैमिली एंड माय ऑल फ्रेंड्स। तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है? मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारा एक रिकॉर्ड बुक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उस रिकॉर्ड बुक से आज हम डिस्कस करेंगे 261 नंबर पेज से लेकर 270 नंबर पेज तक। तो मैं पहले 251 नंबर पेज से लेकर 260 नंबर पेज का एक वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा हो तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक के थ्रू में आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों के पास में जो रिकॉर्ड बुक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से 261 नंबर पेज ओपन करें। 261 नंबर पेज ओपन करने के बाद उस पेज में कुछ लिखने का नहीं, वो पेज खाली रहेगा। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 262 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 262 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा फर्स्ट में असेसमेंट, और सेकंड में दिखाई देगा नर्सिंग डायग्नोसिस, और थर्ड में दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव गोल, और फोर्थ में दिखाई देगा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट टू टाइप का होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में सब्जेक्टिव डाटा में टाइपिंग किया हूँ, द पेशेंट से दैट ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ, ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक सो वीक एंड फील इथिचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मैं टाइपिंग किया हूँ, आफ्टर द स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एनीमिया। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल। तो ऑब्जेक्टिव गोल में मैं टाइपिंग किया हूँ टू इम्प्रूव द पेशेंट स्लीप पैटर्न एंड रिलीफ द इथिची नोज फॉर नोज। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में मैं पहले एरो देकर टाइपिंग किया हूँ, एडमिनिस्टर टू टेक डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, एडवाइज टू कीप विंडो एंड डोर क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद मैं थर्ड एरो देकर टाइपिंग किया हूँ, आइडेंटिफाई द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फोर्थ एरो देके मैं टाइपिंग किया हूँ, रिस्ट्रिक्ट द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे 263 नंबर पेज में। तो आप लोग 263 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोग को दिखाई देगा फर्स्ट में रेटिनल, सेकेंड में दिखाई देगा इम्प्लीमेशन, और थर्ड में दिखाई देगा इवेल्युएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिनल। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ, टू डायग्नोसिस द डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। और सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, टू रिड्यूस द इथिचिंग ऑफ द पेशेंट। और थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, टू प्रोवाइड टू नोज देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि इम्प्लीमेशन। तो इम्प्लीमेशन में मैं फर्स्ट टाइपिंग किया हूँ एरो देकर, एडमिनिस्टर टू टेक दी नेसो क्लियर स्प्रे। उसके बाद हम टाइपिंग किया है सेकेंड एरो देकर, एडवाइज टू कीप टू द विंडो एंड डोर क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, आइडेंटिफाइड द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, रिस्ट्रिक्टेड द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में मैं टाइपिंग किया हूँ, पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन एयरवे ऑफ द नोज इज क्लियर। उसके बाद हम चला जाएंगे 264 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 264 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, फर्स्ट में दिखाई देगा असेसमेंट, सेकंड में दिखाई देगा नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव गोल, फोर्थ में दिखाई देगा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट टू टाइप का होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में सब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ, द पेशेंट से दैट ही वाज रिप्रेशन
wheezing। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स वीक एंड फील इचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में टाइपिंग किया हूँ इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ थिक सिवर्सन। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल। तो ऑब्जेक्टिव गोल में मैं फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ टू क्लियर द एयरवे ऑफ द नोज। सेकेंड में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ टू रिड्यूस ऑफ द लेवल ऑफ एनेक्सिटी ऑफ द पेशेंट। और उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो उधर में फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ टीच द पेशेंट हाउ टू यूज द नेसल स्प्रे। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इनक्वायर्स द पेशेंट टू क्लियर द नोज रूटीनली। उसके बाद थर्ड में एरो देके टाइपिंग किया हूँ हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस द एनेक्सिटी। उसके बाद फोर्थ एरो देके मैं टाइपिंग किया हूँ इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम चला जाएंगे 265 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 265 नंबर पेज को ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। तो अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा फर्स्ट में रेटिनल, सेकंड में इम्प्लीमेशन और थर्ड में इवेल्युएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिनल। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ टू फिल द सिक्रेशन मूवमेंट एंड इंक्रीज द मसल्स प्रोडक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकंड एरो में। तो उधर में एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इंक्रीज टू फ्लूइड इनटेक रिड्यूस प्रोडक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड एरो में। तो इधर में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज द इरिटेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि इम्प्लीमेशन। तो इधर फर्स्ट एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ टू नाइट द पेशेंट हाउ टू यूज नेसल स्प्रे। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया इन कॉज द पेशेंट टू क्लियर द नोज रूटिंग। उसके बाद थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस द एंजाइटी। उसके बाद फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड यानी कि इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के घर में मैं टाइपिंग किया हूँ फर्स्ट एरो देकर पेशेंट इज एबल to get rid of anxiety and patient age condition is better than provisions। उसके बाद हम चला जाएंगे 266 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 266 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो उस पेज में आप लोगों को दिखाई देगा फर्स्ट में असेसमेंट, सेकंड में दिखाई देगा नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव गोल, फोर्थ में दिखाई देगा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट टू टाइप का होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ अनएबल टू ब्रेथ प्रॉपर्ली। उसके बाद सेकंड में सेकंड यानी कि ऑब्जेक्टिव डाटा। तो उधर में टाइपिंग किया हूँ ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स वीक एंड फील इथिचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हमने टाइपिंग किया नॉलेज डिफिकल्ट रिलेटेड टू नॉट विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हमने फर्स्ट एरो का टॉपिक किया है इम्प्रूव द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर फर्स्ट एरो देकर मैं टाइपिंग किया एडवाइस द पेशेंट प्रोन पोजीशन। सेकंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया इनकॉज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। और थर्ड में एरो देकर टाइपिंग किया एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इट नीडेड। उसके बाद फोर्थ में एरो देकर में टाइपिंग किया एडवाइस द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे 267 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 267 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को फर्स्ट में दिखाई देगा रेटिनल, सेकंड में दिखाई देगा इम्प्लीमेशन और थर्ड में दिखाई देगा इवेल्युएशन। तो फर्स्ट में बात करूंगा रेटिनल। तो इधर में एरो देकर टाइपिंग किया मैं इंक्रीज द चेंजेस of asthmatic attack। और सेकंड एरो देकर में टाइपिंग किया हेल्प टू थिंक सिक्रेशन फॉर इजिली रिमूव। और थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इवेलुएट द डिफिकल्ट्स ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इधर फर्स्ट एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइस द पेशेंट फॉर पोजिशन। सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इनकॉज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इन नीडेड। फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ keep the suction equipment at the bedside of the patient।
और फिफ्थ अधिकार में टाइपिंग किया हूँ एडवाइज द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के घर में मैं टाइपिंग किया हूँ आफ्टर गिविंग केयर टू द पेशेंट इज एबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपरली। उसके बाद हम चला जाएंगे 268 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 268 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग को फर्स्ट में दिखाई देगा असेसमेंट, सेकंड में दिखाई देगा नर्सिंग डायग्नोसिस, और थर्ड में दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव गोल, और फोर्थ में दिखाई देगा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट टू टाइप का होता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन दैट ऑफ अनेबल टू ब्रेथ प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक सो वीक एंड फील इटिचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हमने टाइपिंग किया है नॉलेज डिफिकल्ट रिलेटेड टू नॉट फैमिलियर विद दिस सोर्स। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल। तो ऑब्जेक्टिव गोल में मैं टाइपिंग किया हूँ इम्प्रूव द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर मैं फर्स्ट एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइज द पेशेंट फॉर पोजीशन। सेकंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इनकॉज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडमिनिस्टर द फोटोथेरेपी इफ नीडेड। उसके बाद फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइज द पेशेंट डू टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे 269 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 269 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को देखा देगा फर्स्ट रेटिनल, सेकेंड इम्प्लीमेशन, थर्ड इवैल्यूएशन। तो इधर फर्स्ट में आयुर्वेदिक टाइपिंग क्या हो may increase the changes of asthmatic attack. Second, Ayurveda में टाइपिंग क्या हो help to skin secretion for easily remove. Third, Ayurveda में टाइपिंग क्या हो evaluate the deficit of the patient. उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इम्प्लीमेशन के घर में मैं फर्स्ट आयुर्वेदा में टाइपिंग क्या हो एडवाइस द पेशेंट फॉर पोजीशन। सेकेंड आयुर्वेदा में टाइपिंग क्या हो इंक्रीज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। और थर्ड आयुर्वेदिक में टाइपिंग क्या हो एडमिनिस्टर द फोटोथेरेपी इज नीडेड। और फोर्थ में आयुर्वेदिक का टाइपिंग क्या हो कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। फिफ्थ आयुर्वेदिक में टाइपिंग क्या हो एडवाइस द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चले जाएंगे इवैल्यूएशन। तो उधर हमने टाइपिंग किया है आफ्टर गिविंग केयर ऑफ द पेशेंट इज एबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे 270 नंबर पेज में। तो आप लोग 270 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा असेसमेंट, सेकंड में दिखाई देगा नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव गोल, फोर्थ में दिखाई देगा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया द पेशेंट से दैट ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स वीक एंड फील इटिचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हमने टाइपिंग किया है आफ्टर द स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन of the upper respiratory tract anemia. उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हमने टाइपिंग है टू इम्प्रूव द पेशेंट स्लीप पैटर्न एंड रिलीफ द इथिची नोज फॉर नोज। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में मैं फर्स्ट एचनो रिकॉर्ड लिखा एडमिनिस्टर टू टेक डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। सेकेंड एरोडिकर में लिखा एडवाइस टू कीप विंडो एंड डोर क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद थर्ड एरोडिकर में टाइपिंग किया आइडेंटिफाई द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। और फोर्थ में एरोडिकर टाइपिंग किया रिस्ट्रिक्टेड द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। इस टाइम में जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जीएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का ऑल रिक्रूट पाने के लिए, ऑल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए फिलिंग द ब्लैंक चूज द करेक्ट आंसर राइट ए शॉर्ट नोट ऑल क्वेश्चन पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोगों का मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में।